ग्रेटेस्ट बुक्स को जब हम कलेक्ट करते हैं तो चार बड़ी किताबें हमारे सामने आती, कुरान, इंजील, तौरेत एंड ज़बूर। ये चारों किताब अल्लाह की है, चारों कलाम अल्लाह का है, चारों रसूलों पे नाजिल हुआ। फिर इसमें अफजल किताब कौन सी है? With the greatest book in 4 books। चार किताबों में सबसे बड़ी किताब, अरे तुम सब जानते हो यार, क्या नाम है? पब्लिक बताए। ये है उस इस्लाम को दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती, जिसके बच्चे बच्चे की जुबान पे कुरान है। यजीद तो मिटा नहीं पाया, पलीत क्या मिटाएगा? तो कुरान बच्चा बच्चा जानता है ना कि अफजल है। लिसन टू मी, कैसे कह दिया आपने कुरान अफजल है? मजाक है? अल्लाह के कलाम को अल्लाह के कलाम से अफजल कहे ना। हाशमी की तकरीर को हाशमी की तकरीर से अफजल कहोगे? जरा आप आवाज कम कीजिए, माइक की आवाज अब इतना भी कम ना हो कि दम निकल जाए। ऐसा हो कि न उसमें जोर हो न शोर हो और न कमजोर हो। कैसे कह दिया आपने कुरान इज द ग्रेटेस्ट बुक इन ऑल बुक्स ऑफ अल्लाह? अल्लाह की तमाम किताबों में किताबुल्लाह सबसे अफजल है, कैसे बोल दिया? हाशमी की तकरीर का मुकाबला हाशमी की तकरीर से करोगे? अरे हाशमी की तकरीर को छोटा कहना है तो कहो शेखुल इस्लाम की तकरीर से हाशमी मियां की तकरीर छोटी है। छोटा कहना है या बड़ा कहना है तो किसी छोटे का मुकाबला करो। मदनी मियां की तकरीर मदनी मियां की तकरीर से ऊंची है, मदनी मियां की तकरीर मदनी मियां की तकरीर से नीची है। तुलना दो में करते हैं, एक में नहीं। तो जब तौरेत अल्लाह का कलाम है, ज़बूर अल्लाह का कलाम है, इंजील अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह का कलाम अल्लाह के कलाम से अफजल कैसे? है ना चौंकाने वाला सवाल। भाई ये चारों अल्लाह का कलाम है, इसलिए नफ्से कलाम एक है। ये बड़ा छोटा तेरी समझ में नहीं आया क्योंकि तूने देने वाले को देखा। मूसा का देने वाला अल्लाह है, दाऊद अलैहिस्सलाम को देने वाला अल्लाह है, ईसा मसीह को देने वाला अल्लाह है। तो देने वाले को देखा ना, देने वाला एक ही है। हमने तो लेने वालों को देखा, लेने वाले एक नहीं है। जब ज़बूर दिया तो लेने वाले दाऊद खलीफतुल्लाह, जब तौरेत दिया तो लेने वाला मूसा कलीमुल्लाह, जब इंजील दिया तो लेने वाले ईसा रूहुल्लाह, और जब कुरान दिया तो लेने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब ये कुरान अल्लाह की किताब है, तौरेत अल्लाह की किताब है, ज़बूर अल्लाह की किताब है, इंजील मुक़द्दस अल्लाह की किताब है। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन माई माइंड, I want to put that question in your mind। जितना मैं परेशान हूं तुम भी परेशान रहो। वो ये अल्लाह का कलाम तौरेत बदल कैसे गया?
अल्लाह का कलाम ज़बूर संशोधन कैसे हो गया? अल्लाह का कलाम इंजील अमेंडमेंट कैसे हो गया? अल्लाह का कलाम कुरान आज तक संशोधन नहीं हुआ। ईसा मसीह अलैहिस्सलाम की किताब पर नाजिल किताब इंजील बाइबिल 200 बरस में बदल गई। ईसा मसीह अलैहिस्सलाम आसमान पर गए, नीचे लोगों ने बदलना शुरू कर दिया। आज ओरिजिनल बाइबिल मिलना मुश्किल है। 200 बरस में हुजूर का इंतकाल हुआ, 1400 बरस में जुमला तो जुमला, एक शब्द नहीं बदला। अरे शब्द तो शब्द है यार, एक वर्ण नहीं बदला, एक लेटर नहीं बदला, एक हरफ नहीं बदला। और हरफ भी तो हरफ है यार, एक नुक्ता भी नहीं बदला। 1400 बरस गुजर गए। अल्लाह की मुक़द्दस किताबें हम ईमान लाते हैं ना, आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही। इंजील पर भी ईमान है, तौरेत पर भी ईमान है, ज़बूर पर वो कुतुबिही, और अल्लाह की किताबों पर ईमान है। लेकिन अल्लाह की सारी किताबें संशोधित, एमेंडेड, तहरीफ, तब्दीली चंद वर्षों में, यहाँ 1400 बरस तक न कोई परिवर्तन हुआ है। और गुजरात की इस ऐतिहासिक धरती पर चुनौती है कि आज 1400 बरस नहीं, कोई माई का लाल नहीं है जो कयामत तक कुरान को बदल सके। चुनौती है। Nobody can change any ayat, any verse. So many verses in Holy Quran. Nobody can change till last day of the world. नहीं बदल सकता। कारण क्या है? तौरेत बदल दी गई, इंजील बदल दी गई, ज़बूर बदल दी गई, कुरान नहीं बदला जा सका। तो इसकी 2 वजह है। एक वजह कुरान में है, दूसरी वजह मेरे विजदान में है। जो वजह कुरान में है कि कुरान नहीं बदला जाएगा, कोई बदल नहीं सकता, उसकी वजह कुरान में है, अल्लाह ही कुरान का मुहाफिज है। कुरान की हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे करम में ले लिया। और जिसे अल्लाह रखे कौन चखे? तो अल्लाह ने कुरान की हिफाजत अपने जिम्मे करम में ले लिया है। तो जब रचयिता ने जिम्मेदारी ले ली है तो रचनाएं क्या कर पाएंगी? जब खालिक ने जिम्मेदारी ले लिया तो मखलूक क्या कर पाएगी? जब क्रिएटर ने जिम्मेदारी ले लिया तो क्रिएशन क्या कर पाएगी? एक वजह है जो कुरान में है, अल्लाह ही मुहाफिज है। और दूसरी वजह जरा दिल थाम के सुनो, और ये दूसरी वजह गुजरात की नूरानी नस्ल पाक सादात कराम को नज़र है। आप जिन्हें बापू कहते हैं उनको नज़र करता हूँ मैं, जिसे आले रसूल कहता हूँ, हसनी हुसैनी कहता हूँ, उनको नज़र में ये मेरा नुक्ता है। तमाम सादात की दुआ को और उनकी अज़मत को बोसा देते हुए दूसरी वजह, तौरेत बदलने में लोग कामयाब हो गए, ज़बूर बदलने में कामयाब हो गए, इंजील बदलने में कामयाब हो गए, कुरान बदलने में कामयाब नहीं हुए।
तो उसकी वजह यह है, चाय लेके बैठ जाओ, बैठ जाओ, रख दो उसको, वो वहीं रख दो, स्टेज को दुकान न बनाओ बेटा। अभी क्या है, चाय तो पिलाओगे, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन रिजल्ट आ गया तो एक को पिलाओगे, उसकी वजह 5-6 आदमी उड़ जाएंगे। हमेशा रिजल्ट पर नजर रखा करो। तवज्जो, जब हजरत मूसा ने, देखे कितने आदमी उस बात को कैच करते हैं कि तौरेत बदलने में लोग कामयाब हुए, ज़ुबूर बदलने में, कुरान बदलने में नहीं, तो वजह क्या है? मूसा कलीमुल्लाह किताब दें, वो बदल दी जाए। दाऊद खलीफतुल्लाह किताब दें, बदल दी जाए। ईसा रूहुल्लाह अपनी कौम को किताब दें, वो बदल दी जाए। और रसूलुल्लाह किताब दे तो ना बदले। तो वजह यह है, अबे तेरा सीना अगर मदीना हुआ तो मजा आ जाएगा। वजह यह है कि जब मूसा ने तौरेत दिया तो सिर्फ तौरेत दिया, अहले बैत नहीं दिया। तौरेत दिया, अहले बैत नहीं। दाऊद ने ज़ुबूर दिया, अहले बैत नहीं। ईसा ने इंजील दिया, अहले बैत नहीं। मुस्तफा ने कुरान दिया तो अहले बैत भी दिया। भाई कुरान को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, नो। तौरेत अकेली हुई, बदल दी गई। ज़ुबूर अकेला हुआ, बदल दिया गया। इंजील अकेली हुई, बदल दिया गया। कुरान अकेला होगा, बदल देंगे। साथी देना चाहिए। मैं तो भैया पक्का सुन्नी हूं, टनाटन, नो कंप्रोमाइज। नो कंप्रोमाइज। मैं एक सेकंड के लिए तैयार नहीं हूं कि मेरे दिल से कभी किसी सहाबी का एहतराम निकल जाए। एक सेकंड के लिए तैयार नहीं। ये सहाबी मदरसे में नहीं बनते। हाँ, कोई मदरसे से बन के निकला है, उसे नापूंगा। कोई अजहर से पढ़ के आया है, उसे भी जांच करूंगा। यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, उसे भी जांच करूंगा। बगदाद से पढ़ के आया, तब भी जांच करूंगा। मगर जिसे नबी ने बनाया, तो सहाबा नबी की नजर से बनते हैं, अहले बैत नबी के घर से बनते हैं। हमें नजर को भी सलाम है, उनके घर को भी सलाम है। तकबीर, रिसालत, अज़मते सहाबा, अज़मते अहले बैत। आपको मैं, हिंदुस्तान, ये तो बहुत बाद में ख्वाजा का हिंदुस्तान है, बहुत बाद में।
पहले तो आदम अलैहिस्सलाम का हिंदुस्तान है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ख्वाजा साहब डायरेक्ट भारत में नहीं आए, संजर में आए, ड्यूटी पे भारत में आए। आदम अलैहिस्सलाम तो जन्नत छोड़ के सीधे हिंदुस्तान में आए। इसीलिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुसलमान का बच्चा बच्चा कहता है मेरा भारत महान है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हजरत आदम जिनकी हम औलाद हैं, आदमी वही हमारे दादा हैं। आदम आए तो आदमी पैदा हुए। अब भारत में माशाल्लाह 140 करोड़ आदमी है। कितने आदमी है भारत में? तो सब आदम की औलाद है ना, सबके पूर्वज एक ही है। ये बीच में पूर्वज काय को ढूंढते हो? डायरेक्ट ढूंढो। आदम सबके पूर्वज, हम सब आदमी, लिहाजा सब कम से कम इसी रिश्ते से भाई भाई हो। प्यार मोहब्बत से रहो ना, जियो जीने दो, हंसो और हंसने दो, खाओ खाने दो, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैं तो कहता हूं मैं खाऊंगा खिलाऊंगा, लंगर बंटवाऊंगा। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये अल्लामा इकबाल ने ऐसा बोल कैसे दिया? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत जो है सारी दुनिया से अच्छा है। अकाय नहीं अच्छा होगा? जब हिंदुस्तान में एक आदमी भी नहीं था तब आदम आए, जन्नत से आए, यानी डायरेक्ट जन्नत का रिश्ता। जन्नत का रिश्ता आदम के कदमों से। उपमहाद्वीप भारत तो एक नबी के चरणों के प्रताप से, सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम के चरणों के प्रताप से भारत महान। डंके की चोट पर कह रहा है मुसलमान, मान या ना मान, मेरा भारत महान। और एक बात सुन्नी नुक्ते नजर से कह दूं, दृष्टिकोण, सुन्नी दृष्टिकोण से मैं आशिक की और भक्ति भावना से और कि जब आदम ने भारत की धरती पर कदम रखा, जब आदम ने भारत की धरती पर कदम रखा, अकेले नहीं थे, उनके जिस्म में नूरे मोहम्मदी भी था। सुभान अल्लाह। हम लोग बड़े खुशनसीब है और यही वजह है, अब समझ में आया। अफगानिस्तान से लोग अरब नहीं जा रहे हैं, तुर्की से अरब नहीं जा रहे हैं, संजर से अरब नहीं जा रहे हैं, बुखारा से अरब नहीं जा रहे हैं, ताशकंद से अरब नहीं जा रहे हैं, सब भारत में आ रहे हैं। क्योंकि हर वली को मालूम है कि मेरा पहला दादा यहीं आया। तो ये दादा की प्रॉपर्टी है, पोते मौज नहीं करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता था कि कुरान को अगर साथी ही बनाना था तो या रसूल अल्लाह, सहाबे कराम भी इस काबिल हैं कि उन्हें साथी बनाया जाए। मैचलेस जमात, जमाते अंबिया, जमाते सहाबा में किसी को हक नहीं कि जमाते अंबिया पर उंगली उठाए। जमाते सहाबा में किसी को हक नहीं कि जमाते अंबिया पर उंगली उठाए।
और जमात अहले सुन्नत में किसी को हक नहीं कि जमात सहाबा पर उंगली उठाए। सुभान अल्लाह। जिस जमात में हो उसी हद में रहो। सुभान अल्लाह। जब आप जमात सहाबा हैं तो जमात अंबिया आपसे ऊपर हैं, और जब आप जमात अहले सुन्नत में हैं तो जमात सहाबा आपसे ऊपर हैं। आसमान की तरफ थूकोगे तुम्हारे मुंह पे गिरेगा। बेहतरीन जमात सहाबा की है। ऐसा नहीं कि रसूल ने सहाबा के बारे में हमें बताया ना हो, खूब समझाया। अल्लाह अल्लाह फी सहाबी, हे मेरी उम्मत, सहाबा के बारे में अल्लाह से डरना, उल्टा सीधा मत बोलना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी की दाढ़ी पकड़कर तमाचा मारें तो काफिर नहीं होंगे। ये मामला दो नबी के बीच का है, दो नबी के बीच का है। कोई सहाबी मार देता तो काफिर हो जाता। जो मूसा अलैहिस्सलाम ने किया है वही अगर किसी उम्मती ने किया होता तो सहाबी सहाबी आपस में लड़ाई मराई, हमसे क्या मतलब। तो क्लास अलग है। हम अहले सुन्नत जमात में हैं, हम अपना सुन्नत देखेंगे, हम सहाबी थोड़े हैं। सहाबी का सबसे एक जुमले में मर्तबा बता दूं, हर सहाबी 1,24,000 है या 4 लाख है, आई डोंट नो, मगर जो आखिरी सहाबी है बिल्कुल लास्ट, इस सहाबी के अलावा उसमें कोई क्वालिटी नहीं। सहाबी मगर सहाबी जिसने रसूल को देखा और ईमान के साथ दुनिया से गया हो तब सहाबी है, सिर्फ देखने से नहीं। रसूल के पीछे नमाज पढ़ने से सहाबी नहीं होगा। जब तक मौत अलल इस्लाम ना हो तो मुनाफिक सहाबी नहीं है। क्या बात है। वो हौज़े कौसर पर खड़े होकर सरकार कहेंगे ये मेरे असहाब को कहाँ ले जाओ, ये सहाबी नहीं है, ये साथी हैं। साथी तब सहाबी होता है जब रसूल को देखा हो, कलमा पढ़ा हो और ईमान के साथ दुनिया से गया हो। उसका दर्जा गौसे आजम से बड़ा है, बायजीद बुस्तामी से बड़ा है, सुल्तानुल आरफीन से, कुतुबुल मदार से बड़ा है सहाबी का दर्जा, गरीब नवाज से बड़ा है। समझ गए ना कितना बड़ा है। गौस पाक का दर्जा ही नहीं मालूम तो बड़े का दर्जा कौन बताए। वो जमाते सहाबा रसूल पाक ने कुरान का साथी नहीं बनाया कि दस्त दरिया भी न छोड़े वो सहाबा, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े वो सहाबा, अंताकिया को फतह किया वो सहाबा, हिंस पर चढ़ाई किया वो सहाबा, कसरे रूम के गुरूर को मट्टी में मिलाया वो सहाबा, किसरा के घमंड को तोड़ा वो सहाबा, कलीसाओं में अजान दी वो सहाबा, अफ्रीका के जंगलों को आबाद किया वो सहाबा, जिसने नारे तकबीर को कुफरिस्तान में बुलंद किया वो सहाबा। कुरान का साथी नहीं। रसूल पाक ने कहा असहाबी कल नुजूम बे यही में इक्तदैतुम, मेरे सहाबा हिदायत के सितारे हैं। ये तो कहा इक्तदू बिद्दीन मिन बादी अबू बकर उमर, मेरे बाद दीन में अबू बकर उमर की पैरवी करो, मगर साथी नहीं बनाया। उलाइका हुमुर राशिदून, साथी नहीं बनाया। कुल्लुहुम उदूल, मगर साथी नहीं बनाया। वजह क्या है कि कुरान का साथी सहाबा को नहीं बनाया, अहले बैत को बनाया। कारण क्या है? थोड़ा एकेडमिक मूड बनाओ। बार बार न हाशमी मिलेगा न हाशमियत मिलेगी। बात क्या है सुनो। पहले आप सहाबी की डिफिनीशन समझो कि परिभाषा क्या है सहाबी की।
हर वो इंसान जिसने नबी को आंखों से देखा हो और ईमान के साथ दुनिया से गया हो सहाबी। अबू जहल ने रसूल को देखा, ईमान के साथ गया नहीं, सहाबी नहीं। हजरत ओवैस करनी ईमान के साथ गए, नबी को देखा नहीं, सहाबी नहीं। सहाबी का दर्जा गौसो ख्वाजा से बड़ा, पब्लिक के समझने के लिए, वरना दलाइल बहुत हैं। तो गौसो ख्वाजा से बड़ा है तो किससे छोटा है वो बता। अब एक उदाहरण समझाने के लिए देना चाहता हूं कि भारतीय समय के अनुसार 10 बजे सुबह हुजूर के पास कोई आया काफिर, कलमा पढ़ा, मुसलमान बना, 10 बजे मुसलमान हो गया, सरकार ने उसको दुआ दिया। 11 बजे घर गया, मर गया, रूह निकल गई। सहाबी है कि नहीं? 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, सहाबी है कि नहीं? गौसो ख्वाजा से अफजल है कि नहीं? अब बताओ, गौसो ख्वाजा से अफजल होने में उसके पास अमल कौन सा? कौन सी इबादत? किस इबादत से, किस सजदे से, किस रुकू से, किस जिक्र से वो दर्जा पाया? 10 बजे ईमान लाया था, 11 बजे इंतकाल हो गया, न फजीर, न जोहर, न असर, न मगरिब, न इशा, बगैर नमाज पढ़े गौसे आजम से अफजल, बगैर नमाज पढ़े गौस ख्वाजा गरीब नवाज से अफजल। अमल तो कुछ है ही नहीं। 10 और 11 के बीच में कोई इबादत ही नहीं, न रोज़ा है, न हज है, न ज़कात है, न नमाज है। तो न नमाज पढ़ी, न रोज़ा रखने का मौका मिला, न हज का मौका मिला, न ज़कात का मौका मिला, न सजदे का मौका मिला, और मर गया, इंतकाल हो गया, और गौसे आदम से अफजल। बगैर अमल के। तो इसका मतलब क्लियर हो गया, सहाबी अमल से नहीं बनता। नजरे रसूल से बनता है। अबे जो चीज जिससे बनती है उसे चेक करो। ये माइक जो है स्टील से बना है, स्टील चेक करो। कोई घर आरसीसी से बना है, आरसीसी चेक करो। मिट्टी से घर बनाया है तो मिट्टी चेक करो। लकड़ी से कुछ बनाया है तो लकड़ी चेक करो। जिससे बना है वो चेक करो। सहाबी अमल से बना ही नहीं तो अमल काहे को चेक करूं? जब सहाबी अमल से बना नहीं तो उसका अमल क्यों चेक किया जाए? जुमल में क्यों चेक करूं? सिफ्फीन में क्यों चेक करूं? आपस में सहाबा लड़ गए, मैं क्यों चेक करूं? वो अमल से बने नहीं, अमल में देखूंगा नहीं। वो निगाहे रसूल से बने हैं। माँ का दूध पिया है तो निगाहे मुस्तफा चेक करो। पहले बैत के मानने का मतलब सहाबा को छोड़ना नहीं। सहाबा कराम को मानने का मतलब अहले बैत को छोड़ना नहीं। एक रसूल के घर से बना है, दूसरा रसूल के दर से बना है, और दोनों में पंजतन है। अहले बैत में पंजतन दुनिया जानती है। आज हाशमी अली का बेटा सहाबा में पंजतन बताएगा। पहले तो घर से शुरू करूंगा। नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन। नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन। नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, पंजतन।
सुन्नी मुसलमान डबल पंजतनी है। या अली मौला अली मुश्किल कुशा, डबल पंजतनी है। अब देखें कितने लोग समझते हैं। ए सिंगल पंजतनियों, सुन्नियों का एहतराम करो, हम डबल पंजतनी हैं। मगर अली का बेटा होने के नाते ये बात कहे बगैर नहीं रहूंगा कि मौला अली मुश्किल कुशा, खैबर शिकन, शाहिद जमन, आफ्ताबे नबूवत की दिलकश करन, अबुल हसन कुव्वते परवरदिगार, साहिबे इस्तिकामत, इमामत व खिलाफत का ताजदार अली ये मुर्तजा, तुम्हारी किस्मत पर हाशमी के माँ बाप कुर्बान, इस पंजतन में भी अली, उस पंजतन में भी अली। अब बैठ जा, तेरी ड्यूटी कंप्लीट हो गई, बैठ। पता नहीं बगदूर साहब कैसे कैसे लोगों को हिफाजत के लिए भेजते हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सहाबी उसे कहते हैं जिसने रसूल को देखा हो और ईमान के साथ दुनिया से गया हो। अब अगर कुरान का साथी सहाबा को बनाया जाता तो जब तक नबी हैं तभी तक सहाबा होते, क्योंकि नबी को पता है एक दिन मेरा इंतकाल होगा, मेरा विसाल होगा, मैं कब्र में चला जाऊंगा और देखना बंद हो जाएगा। और जब देखना बंद हो जाएगा तो सहाबी बनना बंद हो जाएगा। तो जितने बने हुए सहाबी हैं ही रह जाएंगे। 50 साल में आधे खत्म हो जाएंगे। 100 बरस के बाद एक सहाबी भी नहीं रहेगा। 200 बरस के बाद तो सारी दुनिया में सहाबी देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर कुरान का साथी सहाबा को बनाया जाता तो 100-200 बरस तक ही कुरान का साथी रहता। उसके बाद कुरान अकेला हो जाता और कुरान को अकेला नहीं रखना था, इसलिए सहाबा के बजाय अहले बैत को साथी बनाया। न क़यामत तक कोई कुरान को खत्म कर पाएगा, न अहले बैत को खत्म कर पाएगा। इसीलिए जब जब कुरान पर हमला हुआ, बचाने के लिए अहले बैत ने मोर्चा संभाला। यजीदियत की आंधी आई तो हुसैन ने मोर्चा संभाला। खानदान फातिमा ज़हरा कुर्बान हो गया इस्लाम को बचाने के लिए, कुरान को बचाने के लिए, उसका साथ देने के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहले बैत का एक नुमाइंदा आता रहा। बगदाद में बदअक़ीदगी आई तो इस कुरान को बचाने के लिए गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी नजर आए, कहीं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नजर आए, कहीं महबूब इलाही नजर आए। भारत की धरती पर, उत्तर भारत में और इस गुजरात में जब कुरान के इल्म को फैलाना हुआ तो आप देखें कुतुब गुजरात जलवागर हुए। हजरत सैयद हिस्कुल्लाह मुहीउद्दीन सालिस नजर आए। सादाते कराम का एक रूहानी नूरानी काफिला आया। अहले बैत आते रहे, कुरान फैलाते रहे, वो कुरान के साथ थे, कुरान उनके साथ था। और हमने जिन बुजुर्गों को नहीं देखा वो कुरान फैलाए और जिन्हें देख रहे हैं उन्हें फैलाते हुए आज भी अहले बैत का बच्चा बच्चा कुरान के साथ है, कुरान अहले बैत के साथ है। तो कुरान को बचाने के लिए जो अहले बैत का सिलसिला जारी हुआ उसकी इब्तिदा अली है तो उसकी इंतहा सरकारे कला।
जहाँ जहाँ सरकार कला का कदम पहुंचा, कुरान की तालीम पहुंची, रोशनी फैल गई। जहाँ जहाँ गुजरात में पहुंचे, बिहार में पहुंचे, बंगाल में पहुंचे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत में अमन, शांति, प्यार, सद्भाव, ब्रदरहुड, भाईचारा, रूहानियत, शुद्धता, आत्मा का शुद्धिकरण, विचारों में पवित्रता और कुरान की शिक्षा फैलाते चले गए। इसीलिए दुनिया न हिफ्ज़ कुरान को भूलेगी, न सरकार